Hello everyone. Today we are going to start our new chapter and the chapter name is Who is Heavier. In this chapter, first we learn about mass and weight, units of measuring weight, device to measure weight, conversion of weight, addition and subtraction of weights. मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है 2-3 पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कंपेयर्स द ऑब्जेक्ट heavy or light by units of weight, that is kilogram to gram. Weight the objects using common balances scale. Solve the daily life problems based on weight. In second standard you have learned about heavy and light objects. आपने second standard में पढ़ा ही होगा light object और heavy object के बारे में. The weight of an object is measure of its heaviness. किसी भी चीज़ की हैवीनेस से उसके वेट का पता चलता है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वेट्स. हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चीज़, मतलब कि हर एक चीज़ का वेट अलग अलग होता है. यहाँ तक कि हम सब का भी, पर्सन्स का भी वेट अलग अलग होता है. जैसे कि आपका वेट अलग है, मेरा वेट अलग है, आपकी मदर का वेट अलग है, इस तरह से. तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वेट्स. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट्स. So let's revise by doing the following exercise which is given in your textbook. So our first topic is gur and groundnuts. Shabnam love to eat jaggery. Jaggery means होता है गुड़, यहाँ पर दिया हुआ है, and groundnuts. One day she bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. You know that kilogram is also written as kg. किलोग्राम को kg भी लिखा जाता है. तो यहाँ पर देखिए उसने जैगरी ली है 1 kg और ग्राउंडनट्स मतलब सिंगदाना होता है, मूंगफली, उसने 1 kg लिया है. दोनों का जो वेट है वो सेम है. बट देखिए अब उसने हाथ में 2 बैग्स लिए हैं, पिक्चर में दिखाया हुआ है. एक ग्राउंडनट है और एक गुड़ है. तो गुड़ जो है वो कम स्पेस लेता है और ग्राउंडनट जो है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, मतलब ज़्यादा जगह लेता है. तो देखिए दोनों के वेट सेम होने के बावजूद भी हमको ग्राउंडनट ज़्यादा दिखाई दे रहा है और गुड़ कम दिखाई दे रहा है. देखिए, है ना. तो यहाँ पर ये लड़की बोल रही है, ओ ग्राउंडनट्स लुक सो मच मोर देन द जैगरी. ग्राउंडनट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं जैगरी के कंपैरिजन में. आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर. क्या वे सच में ज़्यादा हैं कि सिर्फ दिख रहे हैं? तो हम लिखेंगे येस. नो द ग्राउंडनट्स आर नॉट मोर देन द जैगरी, मतलब ग्राउंडनट्स जैगरी से ज़्यादा नहीं है, बस वो दिखाई दे रहे हैं. जस्ट दे लुक मोर. नाउ गैस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग. अब हमसे यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है जो पूछी जा रही है कि आपको इसके लिए बिगर बैग की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट वन है 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर. तो यहाँ पे पॉपकॉर्न और शुगर में आपको किस चीज़ के लिए बिगर बैग की ज़रूरत पड़ेगी? तो हम आंसर देंगे पॉपकॉर्न. ऑब्वियसली फॉर 1 kg पॉपकॉर्न वी नीड अ बिगर बैग. नाउ नंबर 2, 1 kg पीस और 1 kg पोटैटो. तो आंसर इज फॉर 1 kg पोटैटो वी नीड अ बिगर बैग. मैंने आपके लिए देखिए यहाँ पर पहले से आंसर टिक किया हुआ है. गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ योर गैस इज राइट. आप मार्केट में जाइए और पता करिए कि आपका ये जो गैस था वो राइट है कि नहीं. ठीक है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पम्पकिन टोमेटो पांगा. This is the playground where tomatoes come to play every day. They love playing on the seesaw. One day a big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw. When he does not get up for a long time, the tomatoes decided to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. The little tomatoes start climbing onto the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 25. Oh! The pumpkin is still sitting and laughing. So the big tomatoes decided to help the little one get down and make way for the fat ones. 1, 2, 3, 4 and then 20. तो ये क्या है? इसमें एक प्लेग्राउंड है जहाँ पर रोज टोमेटोज खेलने आते थे. वहाँ पर एक सीसॉ है जहाँ पर पहले से एक दिन पम्पकिन आकर बैठ गया एक तरफ. सीसॉ मतलब तो देखिए ये है सीसॉ. सीसॉ पे तो आप बैठे ही होंगे. तो इस पर आके पम्पकिन बैठ गया था. अब टोमेटोज ने डिसाइड किया, जो छोटे टोमेटोज थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम दूसरी तरफ सीसॉ के बैठ के इस बिग पम्पकिन को गिरा देंगे. तो लिटिल टोमेटोज ने 1, 2, 3 करके इस तरह से 25 लिटिल टोमेटोज एक तरफ बैठ गए सीसॉ के वन साइड. बट वो पम्पकिन को हिला भी नहीं पाए.
तो ये देखकर पंपिन हंस रहा था। सो द बिग टोमेटोज डिसाइडेड, तो बड़े टोमेटोज ने डिसाइड किया कि हम लिटल टोमेटोज की हेल्प करेंगे। तो उन्होंने उनको बोला आप उतर जाइए, हम एक दूसरी तरफ चढ़ते हैं। सारे बिग टोमेटोज चढ़ गए, तो 20 तक बिग टोमेटोज चढ़े और उन्होंने क्या किया, पंपकिन को नीचे गिरा दिया और खुश हो गए। ये द पंपकिन इज अप इन द एयर, इट शाउट्स ब्रिंग मी डाउन प्लीज। पंपकिन चिल्लाने लगा। देखिए यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है। तो इस तरह से बिग टोमेटोज जीत गए और उन्होंने पंपकिन को उछाल दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पंपकिन से जब तक टोमेटोज देखो ज़्यादा हुए तब जाके वेट टोमेटोज का ज़्यादा हुआ, उसके बाद ही जाके वो पंपकिन को हिला पाए। नाउ हाउ मेनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पंपकिन अप। अब आप बताइए कि कितने बड़े टोमेटोज पंपकिन को हिला सकते थे। तो 10, 20 और 40, क्या आएगा आंसर? 40। ये हमारा गैस है कि 40 टोमेटोज शायद पंपकिन को लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं। अब ना सेकेंड गैस पूछा है, हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पंपकिन। अब कितने बिग मैंगोज, मतलब बड़े मैंगोज मतलब तो आपको पता ही होगा, आम, पंपकिन को बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एजम्पशन किया है, मतलब गेस किया है 15 to 18 मैंगोज। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मेरा गेस 15 to 18 मैंगोज पंपकिन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर गेस करिए। ये लड़की देखिए यहाँ पर गेस कर रही है। हाउ मेनी पंपकिन्स कैन बैलेंस यू। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने पंपकिन्स आपके बैलेंस कर सकते हैं, कितने पंपकिन्स आपके वेट के जितना बैलेंस कर सकते हैं। तो हमसे बताना है, हमें ये बताना है कि कितने पंपकिन्स चाहिए जो हमें बैलेंस कर सके। जैसे सीसॉ पे एक तरफ आप बैठोगे और दूसरी तरफ कितने पंपकिन्स बैठेंगे कि आप दोनों का लेवल सेम हो जाएगा। तो मैंने अज्यूम किया है, देखिए यहाँ पर अबाउट 4 बिग पंपकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सीसॉ। ठीक है। नाउ नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वे ऑलमोस्ट द सेम एज यू। यहाँ पर देखिए ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है। आपके क्लासमेट्स में जो आपको पता हो, उसके जिसका वेट आपके जितना हो उसका यहाँ फर्स्ट ए में लिखिए। मोर देन यू अगर आपसे ज़्यादा है तो यहाँ लिखिए, और लेस देन है तो यहाँ लिखिए। इस तरह से आप अपनी बुक में ये सारी लिख के एक्टिविटी करिएगा ना। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए एक ये पिक्चर लिया है ताकि आपको क्लियर मैं कर सकूं कुछ पॉइंट्स अंडरस्टैंड एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर। ग्रेन्स, ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स आर मेजर्ड इन वेट। ये सारी चीज़ों को हम वेट में मेजर करते हैं। वेइंग मशीन इज यूज टू मेजर द वेट। फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट मेटल वेट्स आर यूज। आपको पता है मेटल वेट होता है। वेइंग मशीन मतलब पता है तराजू होता है ना, जो वेट करने वाली मशीन, वो मेटल की यूज करते हैं फॉर एक्यूरेशन के लिए, परफेक्ट। ठीक है। अब थर्ड है डिफरेंट वेइंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वेट। अलग अलग तरह की मशीन्स होती हैं ना, डिफरेंट वेट मशीन्स जो होती है ना वेट करने की, वो अलग अलग होती हैं। आपने देखा होगा ग्रोसरी शॉप में, देखिए जाके किराना की दुकान जो होती है वहाँ पर देखिए, वेजिटेबल मार्केट में देखिए, ठीक है, अलग अलग जगह मॉल में देखिए, सब जगह पर वेइंग मशीन्स अलग अलग होती हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। कॉमन बैलेंस स्केल, काउंटर बैलेंस स्केल, एनालिटिकल weighing scales, spring balance scale, electronic weighing scales, laboratory weighing scales। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ पिक्चर रखे हैं ताकि आपको ये जो सारे मैंने मेजरिंग वेइंग मशीन्स हैं ना, उन सब के मैंने यहाँ पर पिक्चर्स आपके लिए रखा है। देखिए फर्स्ट है कॉमन बैलेंस। ये तराजू है जिसे हम अपनी भाषा में तराजू कहते हैं। ये होता है ना, मार्केट में होता है, वेजिटेबल मार्केट में भी रखते हैं, और ये जो लॉरी लेकर आते हैं उनके पास भी होता है, ठेले वालों के पास होता है। ठीक है। अब नंबर 2 देखिए, आइडेंटिफाई ग्राम एंड किलोग्राम। अब देखिए काउंटर बैलेंस स्केल है, पहला था हमारा कॉमन बैलेंस स्केल, अब नंबर 2 है काउंटर बैलेंस स्केल। देखिए यहाँ पर पिक्चर देखिए, ऐसा कहाँ पर होता है, ज़्यादातर ग्रोसरी शॉप में देखेगा आप होगा, फिर वेजिटेबल मार्केट में भी होता है। द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम। जो छोटा होता है वो ग्राम होता है। इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम, मतलब शॉर्ट फॉर्म में ग्राम को लिखा जाता है GM इन शॉर्ट। एंड द बिगर यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम विच इज एक्सप्रेस्ड एज किलोग्राम, KG इन शॉर्ट।
1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम मतलब होता है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। फिर देखिए नंबर 3 है एनालिटिकल वेविंग स्केल। देखिए ये कहाँ पर होता है आप मुझे बताइए। ये होता है गोल्डस्मिथ के मतलब सोने की दुकान में होता है। सुनार जो होते हैं ना, जो गोल्ड की चीज़ें बनाते हैं, उनके पास ये स्केल होता है, वेविंग स्केल होता है। मेटल वेट्स फॉर ग्राम। अब देखिए ये मेटल के वेट होते हैं, ऐसे होते हैं 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, और देखिए 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम्स, 500 किलोग्राम्स। अब मेटल वेट फॉर किलोग्राम्स, ये तो ग्राम्स के थे, ये ग्राम के थे सारे छोटे वाले। अब देखिए यहाँ पर बड़े हैं जो किलोग्राम के हैं। अब हमारा नंबर 4 वेविंग स्केल देखो क्या है, स्प्रिंग बैलेंस स्केल। ये ज़्यादातर किनके पास होता है, ये होता है आपने अगर गैस की बॉटल होती है ना उसके लिए होता है। पहले बॉटल्स आते थे जो गैस के सिलेंडर आते थे ना वो, और ज़्यादातर ये जो भंगार लेने आते हैं ना जो, उनके पास होता है, जो वेस्ट आइटम्स लेने के लिए आते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg। आपने ये kg तो ये देखो ग्राम के होते हैं, ये सब होते हैं उनके पास, ये हमने देखा होगा शॉप में। ठीक है, अब देखिए नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल। ये तो आपने देखी ही होगी, सब दुकानों में होती है। अब देखिए नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु थिंक यू वेट ऑलमोस्ट द सेम। अब जैसे कुछ आपको नाम लिखने, जो मैंने आपको बताया कि आपके वेट से सेम हो उसका नाम लिखिए, मोर देन हो उसका लिखिए, लेस देन हो उसका लिखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए लेबोरेटरी वेइंग स्केल्स। लेबोरेटरी में होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम छोटे बच्चे जस्ट बॉर्न, उनको इसमें रखा जाता है और उनकी वेट मशीन ऐसी होती है। गेस भारतीज वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। अब हम यहाँ पर पेज नंबर 116 का ये एक्टिविटी है जो हमें करना है। डबल हर वेट। मैंने आपके लिए सारी वेइंग स्केल्स जो थी उसके पिक्चर्स आपको बता दिए हैं, आपको इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डबल हर वेट। डबल हर वेट में है भारतीय पेरेंट्स हैव a different way of celebrating Independence Day because Bharti was born that day. They buy sweets double of Bharti's weight and distribute them among poor people. भारती का जो बॉर्न हुआ था ना जिस दिन, उस दिन इंडिपेंडेंस डे था, इसलिए उसके पेरेंट्स क्या करते हैं उस दिन स्पेशली जितना उसका वेट है उसका डबल वो पुअर पीपल में मतलब गरीबों में बांटते हैं। तो देखिए व्हेन भारती वाज बॉर्न, भारती जब पैदा हुई थी, शी वॉज 3 kg। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजमा इज 5 years ओल्ड। भारती जब बॉर्न हुई थी तब उसका केजी था 3 किलोग्राम की थी, और आज इंडिपेंडेंस डे है और कुंजमा कितने साल की हो गई है, 5 years की। शी इज 28 kg नाउ, 5 साल की हो गई और उसका वेट है 28 kg। नाउ गेस हर वेट एंड द अमाउंट्स ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस। अब हमें यहाँ पर गेस करना है कि उसका वेट कितना है और उसके पेरेंट्स इंडिपेंडेंस डे पे जो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर भारती की एज दी हुई है, भारती का वेट दिया हुआ है और अमाउंट्स ऑफ स्वीट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए ये एक्टिविटी हमें करनी है। पहला देखिए एट बर्थ लिखा है, बर्थ जब हुआ भारती का तब वो 3 kg की थी, तो उसका डबल होता है 3 + 3 6 kg। फिर 1 year ओल्ड की जब हुई तो उसका केजी है 9, तो 9 + 9 होगा 18 kg, मतलब हमको डबल कर देना है। 2 years ओल्ड में वो 13 हुई तो 13 का यहाँ पे हमें, उन्होंने देखो डबल दिया हुआ है तो हमें सिंगल करके बताना है। यहाँ पे देखिए 13 + 13 26 kg दिया हुआ था, देखिए तो हमने उसका हाफ कर दिया, दैट इज 13 kg। 3 years ओल्ड की थी तो वो 17 kg था, तो उसका डबल कर दिया, 17 + 17 34 kg। उसके बाद है 4 years ओल्ड, 4 years ओल्ड की थी तो यहाँ पर हमें गेस कर देना है कि वो जब 17 की थी तो 4 years ओल्ड में कितने की होगी, तो हमने गैस लगाया 20। यहाँ पर मैंने गेस किया है 20 kg, तो 20 का मैंने डबल कर दिया, 40 kg स्वीट्स उसको देने होंगे पुअर पीपल को। नाउ 5 years की हुई तो 28 है, 28 का डबल कर दिया 56। हमको यहाँ पर प्लस करते जाना है, मतलब डबल कर देना है। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो,
इंटू 2 कर देना है हमको। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच अ 2-year-old और अ 4-year-old चाइल्ड कुड वे। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि 2 years old बेबी के कितना होता है वेट और 4 years old चाइल्ड के वेट कितना होता है। एंड यू कैन गेस योर ओन वेट ऑल्सो। और आप यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है वो आंट पूछ रही है ना, वहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपना वेट भी बताइए। तो आपका वेट मेरे हिसाब से होना चाहिए 28 to 30 kg, ठीक है। और 2 years old चाइल्ड का गैस अगर हम करना चाहें तो 10 to 12 kg होगा, और 4 years old चाइल्ड का अगर हम गैस करें तो 15 to 70 kg होगा। आप 17 kg होगा, आप अपने पेरेंट्स से ये पूछ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यम यम खिचड़ी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यम यम खिचड़ी। वंदना heard about a new dish on the radio. He wants to try making it. When he notes down how to make it, he gets confused. This is what he notes down. अब यहाँ पर देखिए, वंदना ने कुछ न्यू डिश बनाना चाहती है जो उन्होंने रेडियो पर सुना था। अब उसको बनाने के लिए वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, बट उसने थोड़ा कुछ चीज़ें नोट डाउन की है, बट वो लग रहा है रॉन्ग है। देखिए उसने क्या नोट डाउन किया, पहले हम वो पढ़ते हैं। उसने नोट डाउन किया है दिस इज व्हाट ही नोट्स डाउन। pour 2 spoons of water in the pot, boil the water and add 1 pinch of dal, half kg red chili, 1 बाउल सॉल्ट। क्या 2 स्पून वाटर चाहिए रहता है? पानी बॉईल करेंगे, 1 पिंच दाल तो हम कभी यूज़ नहीं करते, पिंच मतलब तो आपको पता है चुटकी, और आधा किलो चिली पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, और 1 बाउल सॉल्ट। ये सारी चीज़ें जो उसने नोट डाउन की है वो सारी गलत हैं, तो हमें उसे करेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, हेल्प हिम मैच द थिंग्स विथ देयर राइट अमाउंट्स। हमें यहाँ पर वंदना को हेल्प करना है कि वो करेक्ट चीज़ें लिख सके। अब देखिए यहाँ पर 1 kg राइस आएगा, है ना, फिर हाफ kg दाल आएगा, पीस कितने होंगे, पीस मतलब मटर, तो 1 बाउल ले लो। पानी कितना चाहिए, अंदाजन 1 ग्लास ले लो। आपको राइस और दाल अलग अलग बनाने हैं तो नहीं, खिचड़ी बना रही है ना वो, तो इतना पानी तो चाहिए कम से कम, 8 glasses ऑफ वाटर। फिर ओनियन, 2 onions, सॉल्ट 1 स्पून, मस्टर्ड सीड मतलब होता है राई के दाने, वो 1 pinch चाहिए, रेड चिली 2 स्पून्स। इस तरह से उसे चीज़ें हम करेक्ट बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने उसे हेल्प कर दिया है सारी चीज़ें करने में, तो आप भी इस तरह से करिएगा। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, आप अपने मदर से पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम, फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग इज बॉट एट वन टाइम। यहाँ पर बोला गया है, देखिए एक लिस्ट बनाई है चीज़ों की जो आप खरीदते हो, हम खरीदते हैं ना, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम। आप लिस्ट बनाइए चीज़ों की जो आप घर में अपने लिए खरीदते हैं एक बार में जब जाते हैं खरीदने। दीज थिंग्स कैन बी राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, मिल्क, ओनियन, जिंजर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, हमें उसे बताना है कि उसकी वो चीज़ें कौन सी होंगी और कितनी खरीदनी है। तो हमें यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। जस्ट आप अपने घर में सामान लाते हो तो कितना लाते हो, किस क्वांटिटी में लाते हो, कितनी क्वांटिटी में, वो लिखना है। ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है। मैंने यहाँ पर देखिए आपके लिए लिख दिया है नेम ऑफ थिंग। जैसे कि मैंने राइस खरीदा तो मैं कितना लूँगी, 5 kg, ऑयल 5 लीटर, चिली पाउडर 1 kg, शुगर 5 kg, मिल्क 1 लीटर्स, ओनियन 2 kg, जिंजर 200 ग्राम। ये सारी चीज़ें जो हम मंथली खरीदते हैं ना, एक महीने में आपको कितना लगेगा, महीने से सामान खरीद कर लाते हैं ना, मम्मी जाती है तो लेकर आती है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में लेते हो। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों के साथ में उसकी क्वांटिटी भी लिखी है कि कितना चाहिए रहता है। जैसे जिंजर खरीदा, अदरक, तो हमने कितना लिया, 200 ग्राम। फ्लोर मतलब आटा, कितना लिया, 10 किलो, 10 kg। सॉल्ट 1 kg, पोटैटोस 3 kg, टी मतलब चाय 500 ग्राम्स मतलब आधा किलो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एक्टिविटी अपनी मदर से पूछकर करिएगा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, गेस देयर वेट एंड मैच। हमें यहाँ पर जो वेट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसे हमें गेस करना है, ठीक है। यहाँ पर
कुछ ऑब्जेक्ट्स मतलब पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन पिक्चर्स को देखना है और जो बीच में वेट लिखा हुआ है उसे हमें उससे मैच करना है। तो जैसे ये एलिफेंट है, वो एलिफेंट का वेट कितना होगा, गेस करो, तो वो होगा मोर देन 1000 kg। तो हमने वहाँ पर मैच कर देना है 1000 kg से एलिफेंट को। फिर वो बैग दी हुई है, उस बैग को सूटकेस जैसा दिख रहा है आपको, उसका वेट कितना होगा 10 kg। काऊ का वेट कितना होगा 400 kg। फिर वो जो छोटी बैग दिख रही है जूट बैग, उसका वेट कितना होगा 80 kg। वो पपी दिख रहा है ना छोटा सा, उसका वेट कितना होगा 2 kg। तो हम इस तरह से मैच करते जाएंगे। और मैंगो लेस देन 1 kg, 1 kg से भी कम, 1 किलोग्राम से भी कम। ठीक है, इस तरह से हमें ये कि मैच करने हैं इन वेट को, इन पिक्चर्स के साथ मैच करना है। देखो मैंने आपके लिए उस पिक्चर के ऊपर ही, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही वेट लिख दिया है, तो इस तरह से आप कर डालिएगा। नाउ नेक्स्ट है सी क्वेश्चन, गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 किलोग्राम। अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी चीज़ों का वेट 1 किलो से ज़्यादा है, दैट मीन्स मोर देन 1 किलोग्राम, एंड विच विल वे लेस देन 1 किलोग्राम। मोर देन 1 और लेस देन, 1 किलो से ज़्यादा और 1 किलो से कम, हमें सबके ऊपर उनकी वेट बताने हैं। अब जैसे आपकी स्कूल बैग किलो से ज़्यादा ही होगी ना, बुक्स भरी होती हैं, तो हम लिखेंगे मोर देन 1 kg। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री बॉक्स, जो लेस देन 1 kg होगा, इतना कुछ भी नहीं होता उसमें। ब्रिक्स मतलब ईंट 1 किलो से ज़्यादा की होती है। बिग पम्पकिन, बड़ा पम्पकिन है तो उसका 1 किलो से ज़्यादा होगा, मोर देन 1 लिखेंगे। स्लीपर्स लेस देन 1 होगा, स्लीपर्स का वेट कम होता है। ठीक है, इस तरह से करना है। ब्रिंग अ बैलेंस एंड 1 kg वेट टू क्लास, चेक इफ योर गैस वॉज राइट। कि जो आपने सारे गैस किए हैं ये सारे करेक्ट हैं कि नहीं, इसके लिए आप बैलेंस लाइए, बैलेंस मतलब वेविंग मशीन लाइए और चेक करिए कि आपका गैस राइट है कि नहीं। तो ये एक्टिविटी आप करिएगा। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। अब हमें हमारे बैलेंस मतलब वेइंग स्केल से फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ें हैवी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो फर्स्ट वन है अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल। तो वाटर बॉटल और क्रिकेट बॉल में तो क्रिकेट बॉल ही हैवी होगा, है ना। नंबर 2 योर शूज़ और पेंसिल बॉक्स, तो हम शू पे टिक करेंगे। मैथ्स बुक्स और हिंदी बुक, तो इसमें देखिए मैथ्स बुक और हिंदी बुक में आपको देखना है, ऑब्वियसली हम मैथ्स के सम्स ज़्यादा करते हैं, हमारी मैथ्स की बुक्स ज़्यादा भरी होती हैं, तो हमने यहाँ पर मैंने मैथ्स बुक लिख दिया है। हिंदी हम कम लिखते हैं, मैथ्स के इसमें सम्स ज़्यादा होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू में मैंने मैथ्स लिखा है। आप अपनी बुक्स को देखकर आप कर सकते हो। फिर है नंबर 4 योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग। तो यहाँ पर मैंने लिखा मेरे फ्रेंड का बैग ज़्यादा भारी होता है, मेरा कम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना बैग अपने फ्रेंड से कंपेयर करो और लिखो। नाउ क्वेश्चन ई, वेट 1 kg ऑफ मड और सैंड। सैंड होता है ना जो बालू, उसका वेट करिए एंड डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 बैग्स, और उसको 2 भागों में बांट दीजिए, मतलब आधा आधा, आधा किलो 500 500 500 ग्राम्स होता है 1 kg। ठीक है, तो यूज़ द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग्स आर इक्वल और नॉट। ये एक्टिविटी है जो आपको करना है। मड लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए इक्वली और फिर दोनों का वेट करिए कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। ईच बैग ऑफ मड इज़ योर हाफ kg वेट। दोनों की kg, 1 किलो को आधा कर दिया तो हाफ kg हो गया। यूज़ इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू। और इसी तरह से आप दूसरी चीज़ों का भी वेट अपने वेविंग स्केल से करिए। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेविंग लेस देन हाफ kg। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि उसके बाद आप जब ये कर लेते हो ये एक्टिविटी अपने मशीन के साथ, वेविंग स्केल से के साथ, उसके बाद आप लिस्ट बनाइए कि कौन सी चीज़ों का वेट लेस देन हाफ kg होता है। तो यहाँ पर देखिए लेस देन हाफ kg में मैंने कुछ लिस्ट बनाई है आपके लिए। सॉक्स, नोटबुक, बेल्ट, स्लीपर, बाउल, इन सब के लेस देन हाफ kg होते हैं, मतलब आधा किलो से कम। और थिंग्स मोर देन हाफ kg हैं तो उसमें बैट आएगा, रिमोट कार आएगी, वुडन चेयर होते हैं जो लकड़ी की कुर्सियाँ होती है वो, वाटर बैग होता है, कुशन्स होते हैं, ये सारे मोर देन हाफ kg होंगे, मतलब आधा किलो से ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से आप और भी चीज़ें का नाम लिख सकते हैं और अपनी लिस्ट को
कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुक फॉर वेट एंड बैलेंस। दिस इज अवर लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस। मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप। आप एक ट्रिप करिए, मतलब जाइए एक जंक डीलर के पास, वेजिटेबल शॉप के पास जाइए और ग्रोसरी शॉप में जाइए, तीनों जगह जाइए। जंक डीलर मतलब देखिए मैंने बोला था ना आपसे, ये देखिए ये जंक डीलर, ठीक है। फिर वेजिटेबल शॉप में जाइए और ग्रोसरी शॉप में जाइए। जाने के बाद वहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कि वो कैसे वेट यूज़ करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। फाइंड आउट हु यूजेज द बिगेस्ट वेट, हु यूजेज द बिगेस्ट वेट। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि किसका वेट ज़्यादा होता है और किसका वेट कम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस लेडी को, हैव यू सीन एनी ऑफ दिस बैलेंस, आपने देखा होगा। देखिए ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो जो मैंने आपके लिए पिक्चर्स रखे थे ना वेविंग स्केल के, उसमें था ना सिलेंडर को उठाने वाला। देखो यहाँ पर बना हुआ पिक्चर। और ये देखो ग्रोसरी शॉप में, ये दिख रहा है ये पिक्चर में ग्रोसरी शॉप में। और दूसरी देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक वाली स्वीट शॉप में होती है। और देखिए वेजिटेबल में ये वाला होता है। तो ये सारे पिक्चर्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बोला है कि आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो आपको लिखना है येस आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ बैलेंस। आपने ऑब्वियसली देखी होगी ना बेटा, आप दुकान में जाते हो, वेजिटेबल मार्केट में जाते हो, स्वीट शॉप में जाते हो, आपके घर जब गैस की बॉटल आती है सिलेंडर, तब भी आप देखते हो ना कि मम्मी लेती है कैसे। तो इन सब चीज़ों को आपने देखा ही है, तो इसलिए आप इसको यस लिखना, ठीक है। इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। उसके बाद अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करिए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ वेट्स आर यूज्ड इन द शॉप डीलिंग्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ वेट वाले देखो दिया है ना, 10 kg, 2 kg, 500 ग्राम्स, ये सब चीज़ें, ये वेट आपने कहाँ देखा होगा। तो आपको लिखना है सच टाइप ऑफ वेट्स आर यूज्ड इन द शॉप्स डीलिंग विथ ग्रेन्स एंड ग्रोसरीज। मतलब अनाज के दुकान पर ग्रेन्स और ग्रोसरीज शॉप में होती हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है बच्चों। मैंने आपके लिए जो पिक्चर्स रखे हैं उन सारे पिक्चर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, उनसे पूछिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। टिल देन नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे।